गलवान घाटी की घटना को अब पूरा 1 साल हो गया है और जो 20 जवान उस घटना में हमारे लिए शहीद हुए थे उनको हम सभी की तरफ से श्रद्धांजलि। हम सभी को उन पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। वैसे देखा जाए तो पिछले साल हुई इस घटना ने चाइना की तरफ सारे भारतवासियों का सोचने का नजरिया ही बदल दिया था, क्योंकि इससे पहले चाइना के प्रति इतना आक्रोश, गुस्सा और नाराजगी भारतीय लोगों में कभी नहीं देखी गई। भारतीय लोगों के साथ साथ मोदी सरकार ने भी इस गलवान घाटी की घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया और चाइना पर चढ़ाई करने के साथ साथ कई ऐसे आर्थिक फैसले लिए जिससे चाइना को बहुत ही ज्यादा आर्थिक नुकसान हुए। चाइनीज ऐप बैन करना, चाइनीज कंपनियों को सरकारी टेंडर से बाहर रखना या चाइनीज निवेश पर रोक लगाना, इन सभी कार्रवाई के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन भारतीय सरकार ने इस गलवान घाटी की घटना के बाद एक और कैंपेन बहुत ही जोरों शोरों से चलाया, जो था आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल कैंपेन, ताकि सस्ती चाइनीज चीजों के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाए और अपने लोकल प्रोडक्ट जो कि भारत में बनते हैं उनको बढ़ावा मिले। क्योंकि गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना के प्रति लोगों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश था, इसीलिए भारतीय लोगों ने भी इस सरकारी कैंपेन का समर्थन किया। साथ में बॉयकॉट चाइनीज कैंपेन भी चलाया। कई लोगों ने चाइनीज ब्रांड्स या मेड इन चाइना प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। कोई भी चीज खरीदने से पहले लोगों को पता चले कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है। सरकार ने इसके लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन का नया रूल भी लाया था, ताकि बायर को पता चले कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है वो कौन से देश में मैन्युफैक्चर हुआ है। मैक्सिमम लोगों ने तो मेड इन चाइना प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, लेकिन चाइना समेत भारत में कुछ लोगों का वर्ग ऐसा भी था जिसका मानना था कि भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, उसके कारण भारतीय लोग चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट नहीं करेंगे। साथ में चाइनीज मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी ये प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया था कि बॉयकॉट चाइनीज गुड कैंपेन का चाइना पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको भारत में व्यापक समर्थन नहीं मिल रहा है। मगर अब जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो ये साफ दर्शाते हैं कि गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना और चाइनीज कंपनियों को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल लाइव मिनट की हवाले से पिछले कल ही एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जिसके मुताबिक लोकल सर्कल्स नामक एक एजेंसी ने गलवान घाटी की घटना के बाद से अब तक पिछले 12 महीनों में 18,000 कंज्यूमर्स पर, जो कि देश की 281 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में थे, इन पर एक सर्वे किया था, जिसमें ये पूछा गया था कि उन्होंने पिछले 1 साल में क्या कोई चाइनीज प्रोडक्ट, फोन वगैरह कुछ खरीदा है या फिर नहीं। अब ये सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। सर्वे के मुताबिक 43% लोगों ने पिछले 1 साल के दौरान एक भी चाइनीज आइटम, फोन, स्मार्ट वॉच कुछ भी नहीं खरीदा है, यानी वो आज भी चाइनीज चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं। जबकि 34% लोग ऐसे थे जिन्होंने 12 महीनों में 1 या फिर 2 चाइनीज प्रोडक्ट, फोन या हेडफोन कुछ खरीदा है। जैसा कि हम सबको पता है कि देश की सभी लोगों के अंदर देशभक्ति तो कूट कूट कर नहीं भरी होती, इसीलिए सर्वे में 8% लोग ऐसे भी पाए गए जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 3 से 5 चाइनीज प्रोडक्ट खरीदे थे। जबकि कुछ 3% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पिछले 1 साल में 10 से 15 के बीच में चाइनीज आइटम खरीदे थे। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1% लोग भारत में ऐसे भी थे जिन्होंने 15 से 20 या फिर 20 से भी ज्यादा चाइनीज आइटम खरीदे। सर्वे के मुताबिक 70% लोगों ने यही कहा कि चाइनीज प्रोडक्ट वो इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, जबकि मेड इन इंडिया वाले कॉस्टली। साथ में लोगों ने ये भी कहा कि मोबाइल फोन, गैजेट और एप्लायंसेस जो मेड इन चाइना होते हैं वो क्वालिटी में बहुत ही अच्छे होते हैं। वैसे जो भी हो, अगर सर्वे के मुताबिक 43% लोगों ने भी पिछले 1 साल के दौरान ट्रूली चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया है, यानी एक भी चाइनीज आइटम नहीं खरीदी, तो वो भी चाइना को इससे बहुत ही बड़ा कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ होगा।